कहता है कि मैं अनंत जीवन दूंगा तुझे। मैं, बाइबल कहती है तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। ये प्रभु के वचन हैं, जो वाचाएं हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं प्रभु ने हमारे आपके लिए किया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर विश्वास करने वाले को आशीष देगा, और जो विश्वास करते हैं वे अब्राहम के पुत्र और पुत्रियां हैं, ऐसा वचन में लिखा है। अब जानते हैं कि ये अब्राहम कौन है। बाइबल बताती है कि अब्राहम उन्नत पिता से मूल पिता के कैटेगरी में आ गया, और अब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा अब्राहम को सौंपी और कहा कि तू और तेरे आने वाली पीढ़ी आशीषित रहेगी, फलेगी, फूलेगी, और जहां जहां कदम रखेगी वो सब तेरा हो जाएगा। बाइबल कहती है कि जो अब्राहम को आशीष देगा उसे मैं उसे आशीष दूंगा, जो उसे कोसेगा मैं उसे कोस दूंगा, मैं उसे शापित करूंगा। आप एक प्रतिज्ञा की संतान हैं, याद रखिए, आप प्रतिज्ञा के संतान हैं। गलातियों अध्याय 3 वचन 7 को अगर हम पढ़ें तो प्रभु क्या कहता है। एक सुंदर वचन है गलातियों की किताब में अध्याय 3 और वचन 7 में अगर हम पढ़ें तो प्रभु कहता क्या है। यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वो अब्राहम की संतान है। हालेलुया। अब्राहम की संतान का मतलब आशीर्वादित संतान है। आप वाचा के संतान है। आप वाचाओं के संतान, वाचा के संतान हैं। आप वंश के, आप अब्राहम के वंश के हैं। वो लिखा है कि वंशों को नहीं पर वंश को मैं आशीष देने वाला हूं। ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम की संतान हैं। तो अब्राहम क्या हुआ आपके सामने मैं कहता हूं। क्या वो भीख मांगा? क्या वो भिखारी था? नहीं। अब्राहम धनी था, परमेश्वर के द्वारा आशीर्वादित था। लिखा है वह इसहाक को आशीषित किया। दिखाइए इसी में अगला वचन दिखाइए अगर तो 7 के बाद अगर 8 और 9 10 तक पढ़ेंगे हम लोग। पवित्र शास्त्र ने पहले से ही यह जानकर कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को, हम लोग अन्य जाति लोग थे, हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर उसने हमसे प्रेम किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम को जो आशीषें सौंपी गई हैं, उसके वंश को जो आशीषें सौंपी गई हैं वो हमारे तक आ सके। यही लिखा, अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। अब विश्वास करने वाला तो कोई भी हो सकता है। अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, कोई भी जाति का, किसी भी कौम का, किसी भी धर्म मजहब का विश्वास कर सकता है प्रभु पर। और इसीलिए परमेश्वर ने पहले से ही इसको विश्वास के द्वारा आशीषों को देना शुरू किया। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कपड़ा पहन लेगा उसे अब्राहम की आशीष मिलेगी, ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? 7 को अगर दिखाइए, फिर से 7 को अगर ध्यान से पढ़ें तो बाइबल कहती है कि हर विश्वास करने वाले व्यक्ति को यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम की संतान है, अब्राहम के वंश के हैं। और वही बात 8 पद में लिखा, ये किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। लिखा है कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। धर्मी ठहराने का मतलब परमेश्वर की धार्मिकता, यीशु मसीह हम में आ जाएंगे। यीशु मसीह धार्मिकता है, और वो कहता है कि आप धर्मी कैसे ठहरेंगे? अच्छे कपड़े पहनने से धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। और लिखा है कि पहले यह तो अब्राहम को सुसमाचार सुना दिया गया था, पहले ही सुना दिया गया, ताकि सारी जातियां अब्राहम में आशीषित हो जाएं। हालेलुया। मामला समझिए, अब्राहम जो आज से 5000 साल पहले, वर्ष पहले अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और विश्वास से अब्राहम ने परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया। विश्वास से, अपने विश्वास के अंदर उसने परमेश्वर के प्रति समर्पण को जगह दिया। सुनते जाइए, अपने विश्वास के प्रति अब्राहम ने त्याग को समर्पण दिया। समझते जाइए,
अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण अपने विश्वास के अंदर जो विश्वास करता था वो परमेश्वर के प्रति त्याग, समर्पण, पवित्रता और तमाम परमेश्वर के अच्छे कर्मों को अपने अंदर शामिल होने दिया। विश्वास से वो चीजें प्राप्त करता हुआ आया। और वही लिखा है कि फिर से दिखाइए, अब्राहम ने विश्वास का सुसमाचार पहले ही सुना दिया गया था, ताकि आज हर विश्वास करने वाले को अब्राहम के वंश कहा जाए। वाह, अब्राहम का वंश कहा जाए, अब्राहम का बेटा और बेटी कहा जाए। आज वही है कि जो भी विश्वास करता है, चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, कोई भी कौम हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, अगर वो विश्वास के रास्ते आता है वो यीशु के पास पहुंचता है। और लिखा है कि वो अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। हम अन्य जाति थे, मतलब हम अनभिज्ञ थे, हम परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, ईश्वर को हम जानते ही नहीं थे, हम अपने ही पाप में मस्त थे। मनुष्य अपने ही गुनाह में मस्त था, उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी। पर यूहन्ना 3:16 वचन था किसके लिए? हम सब के लिए, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यहां यह भी लिखा है विश्वास करे। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। अब्राहम ने, अन्य जैसे लिखा है कि अब्राहम को पहले ही विश्वास का सुसमाचार दे दिया गया था, तो अब्राहम भी विश्वास से चला और वो धर्मी ठहराया गया। और आज हम भी, यूहन्ना 3:16 वचन हम में पूरा होता है, पूरी दुनिया के लिए पूरा होता है। वो कोई भी कौम हो सकता है, कोई भी जाति हो सकता है, कोई भी काला गोरा कोई भी हो सकता है, हर एक व्यक्ति के लिए विश्वास है। वो विश्वास मसीह पे कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान पे विश्वास कर सकता है। और यही चीज यूहन्ना 3:16 वचन हमारे लिए दे दिया गया, हम सब के लिए दिया गया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र देने का मतलब क्या है? इकलौता पुत्र कोई साधारण नहीं था, ये इकलौता पुत्र कोई पुतला नहीं था, इकलौता पुत्र कोई आशाहीन या निराशाहीन व्यक्ति नहीं था। इकलौता पुत्र का मतलब अधिकार युक्त पुत्र दे दिया। आहा, कौन सा पुत्र? सब लोग बोलिए, अधिकार युक्त, अधिकार से भरा हुआ पुत्र इस दुनिया को दे दिया गया है। आमीन बोलिए आप। अधिकार से भरा हुआ पुत्र हमें दे दिया गया, इसीलिए पुत्र सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकार युक्त। चलिए हमारे साथ सब लोग पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, किसने? परमेश्वर ने, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना अधिकार युक्त इकलौता पुत्र दे दिया। हेलो, कैसा पुत्र? अधिकार युक्त। वो सामान्य नहीं था, वो साधारण नहीं था, वो असाधारण था, वो अलौकिक था। अधिकार युक्त पुत्र दे दिया। इसलिए पुत्र, परमेश्वर का पुत्र सबसे हाईलाइट होता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। तो परमेश्वर का पुत्र आखिर है कौन? परमेश्वर का पुत्र में खासियत क्या है? अधिकार युक्त पुत्र हम सबको, पूरी दुनिया को दे दिया गया, कि जो कोई उस अधिकार युक्त पुत्र पर जो अधिकार रखता है, सामर्थ्य रखता है, ज्ञान रखता है, समृद्धि रखता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। आमीन। नाश ना हो कौन बचाएगा? जिसके पास अधिकार होगा। अनंत जीवन कौन देगा? जिसके पास अधिकार होगा। पुत्र तो दिया गया, पर पुत्र कैसा था? अधिकार युक्त, अधिकार से भरा हुआ, समृद्धि से भरा हुआ, जीवन से भरा हुआ, और अनंत जीवन को लेके चलो। वो खुद अनंत जीवन था। यीशु मसीह खुद अनंत जीवन है, अनंत जीवन वो स्वयं है। उनके जैसा और कोई गुरु नहीं, उनके जैसा कोई और सामर्थी नहीं, उनके जैसा कोई और बुद्धिमान नहीं। बाइबल कहती है
वो अधिकार युक्त था बुद्धि में, अधिकार युक्त था समझ में, अधिकार युक्त था, वीर था, उसके जैसा और कोई नहीं। हालेलुया। इसीलिए तो उस जमाने के यहूदी लोग यीशु मसीह से जलते थे भाई। जंगल जंगल घूमने वाला, नगर नगर सुसमाचार का प्रचार करने वाला इतना अधिक सामर्थी कैसे हो सकता है? लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह था, लोगों के सामने सवाल था कि ये कैसे हो सकता है। पर देखो, परमेश्वर के पुत्र के अंदर सारी चीजें दे दी गई हैं, सारी चीजें। और ये जुड़ा हुआ है अब्राहम के समय से। हेलो, अब्राहम के समय से ये चीजें जुड़ी हैं। उत्पत्ति की घटना से, उत्पत्ति अध्याय 12 की घटना से अब्राहम के बारे में जब चर्चा होती है, अब्राहम, याद रखो कि विश्वास से धर्मी ठहराया गया, और विश्वास शब्द अन्य जातियों के लिए आया। हम कैसे आज प्रभु को पा गए? आप इतने लोग सामने बैठे हैं, अपने अपने घरों पर हैं, आप यीशु को कैसे चख लिए? क्या आपने अपना रूप बदला? नहीं। क्या आपने अपना कपड़ा बदला? नहीं। क्या आपने अपना जाति बदला? नहीं। क्या आपने अपना धर्म बदला? नहीं। पर यीशु आप में क्यों चला गया? क्योंकि वो अधिकार युक्त है पूरे विश्व के लिए, ये बाइबल कहती है। और इसीलिए वो हर एक जाति को छू रहा है, हर एक जाति के पास जो ये कह रहा है कि मुझे भी आशीषों में चलना है, मुझे भी चंगाई पाना है, मुझे भी जीवन पाना है, मुझे भी शांति पाना है, मुझे भी आशीष पाना है, मुझे भी मन की शांति चाहिए, मुझे भी मन का ताजा वातावरण चाहिए, वो आज यीशु के करीब आ रहा है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।